दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, भाई सबसे खतरनाक मैच अब तक का। और शायद मतलब कभी कभार कहते नहीं भाई आप आए नहीं हो, आपको लाया गया, और ये हुआ है डेविड मिलर के साथ। डेविड मिलर की बड़ी इज्जत करी जाती है भाई कि साउथ अफ्रीकन लाइनअप में एक बंदा है जो चोक नहीं करता है, बट उन्होंने ऐसा चोक किया, ऐसा उनका ब्रेन फेड हुआ कि क्या ही बताएं आपको, क्या ही बताएं। मतलब अब मैं आपको इक्वेशन बताता हूं, और सिंपल सी इक्वेशन थी, 12 बॉलें 36 रन, डीसी इन ट्रबल, मतलब मैच जा चुका। और मिलर जब बैटिंग करने आए हैं ना, मिलर एक बार रिटायर्ड हेड हो चुके। वो जो मैंने कहा ना कि आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, आपको हीरो बनाया जा रहा है ताकि आप बाद में उतने ही बड़े विलन टाइप के दिखो। 12 पर 36 चाहिए। मिलर इंजर्ड हो गए थे, उनके हाथ में दिक्कत थी, उसका तो बैंडेज करके जब वो बैटिंग उससे पहले कर रहे थे ना, तो हर एक शॉट पे उनको दर्द हो रहा था। 12 पर चाहिए 36। सिराज इससे पिछला ओवर जो डालकर गए बड़ा अच्छा। केएल राहुल, अगेन केएल राहुल पर भी बात हुई क्योंकि केएल राहुल ने ये 211 की जो चेस थी वहां पर 92 रन मारे, रन भी सही पेस पर आ रहे थे, पर एक वक्त पर वो 20 बॉलों पर 26 रन भी थे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जो डेविड मिलर ने बिगेस्ट चोक आईपीएल में किया है उस पर डिस्कशन किया, किस तरह से डेविड मिलर ने जो सिंगल रेन से बना किया है, उसके बाद उनका जो चोक्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। पहले आप उनका ये वीडियो सुन के जाइए, आगे हमारा रिएक्शन आप चर्चा करने वाले। क्रिकेट लवर जी पर पहली बार जो करें चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर थे जब पावर प्ले खत्म हुआ था, उसके बाद कैपिटलाइज किया, बट जब टीम को जरूरत थी आउट ही हो गए। तो घूम फिर कर केएल राहुल भी हमेशा आपको वहां पर मिलते हैं, लेकिन डेविड मिलर की कहानी शुरू होती है। अब यहां से विवरण सुनिए। पहली बॉल वाइड, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, 12 बॉलें 35 रन। अब मिलर बन गए एकदम किलर मिलर। अगली बॉल यानी कि जो पहली बॉल है छक्का, इक्वेशन क्या है, 11 गेंदे 29 रन। अगली गेंद ऑलमोस्ट छक्का, जस्ट टच, और अगर वो 6 हो जाता तो दिल्ली ये मैच जीत जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बात के लिए। इस बॉल पर चौका हुआ है। अब इक्वेशन क्या हो गई है, 10 बॉलें 25 रन। अगली बॉल फिर छक्का, 9 बॉलें 19 रन। फिर यहां पर आपकी जो है एक सिंगल हो जाती है, 8 बॉलों पर जो है आपके 18 रन। फिर विपराज निगम जो खेल रहे हैं वो चौका मार देते हैं। अब क्या हो गया इक्वेशन, 7 बॉलें 14 रन। फिर जो है एक सिंगल यहां पर आ जाता है, और इक्वेशन आ गई है 6 बॉल 13 रन। कहानी में ट्विस्ट, फेवरेट्स कौन हो गई है अब इस टाइम पर, दिल्ली कैपिटल्स। मिलर अपने शबाब में किलर मिलर जो हमने देखे, वो सिराज को भी उड़ाकर आ रहे हैं। जीटी की ओनली होप कि विकेट आ जाए। सामने स्ट्राइक पर इस टाइम विपराज निगम है, मिलर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। विपराज आउट हो जाएंगे तो अगले बैटर जो है कुलदीप आएंगे, क्या पता उनको स्ट्राइक पर ही रखो, आउट कर दो, मिलर शायद यहीं पर रह जाए। लेकिन कहानी में जैसे हमने बोला कि भाई ट्विस्ट, स्लो ओवर रेट, वहां पर जो है फील्डर की भी पेनल्टी लगी हुई है। पहली बॉल प्रसिद्ध कृष्णा की, विपराज निगम चौका मार देते, 5 गेंदे 9 रन। अब ऐसा लग रहा था यार कि अब तो ये मैच, अभी सिर्फ इतनी बात हुई कि अब ये मैच यहां से तो यार दिल्ली निकाल लेगी। अगली बॉल पर विकेट, 4 बॉलें 9 रन। कुलदीप यादव आए, पहली बॉल पर ही सिंगल दे दिया। अब क्या है इक्वेशन, 3 गेंदे 8 रन। मिलर को अगली 2 बॉलों में हिट चाहिए, एक हिट आ गई तो मैच जीत जाएंगे। मिलर अगली बॉल पर हिट देते, ऐसी हिट, मतलब मिलर देख भी नहीं देते बॉलें जो आप देखते हो ना टेनिस बॉल का, ये ले इधर से छक्का, ये ले उधर छक्का। मिलर ने नो लुक 6 मारा वहां पर, ये 100 मीटर पार का छक्का चली गया। 2 बॉलें 2 रन। अब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा ट्विस्ट कि आपको पंजाब राजस्थान वाला मैच याद आ जाएगा, कार्तिक त्यागी वाला। 2 बॉल 2 रन। डेविड मिलर को शॉर्ट बॉल आते हुए ऐसे करके शॉट ही मारते हैं, फील्डर दूर है, उससे फंबल भी होता है। 1 रन बड़े प्यार से था, अगर वो 1 रन ले लेते तो उस 1 रन से मैच सुपर ओवर में चले जाता। और कुलदीप यादव की काबिलियत इतनी तो है कि वो बल्ला लगा दे, सिंगल भागे, और नहीं तो डेविड मिलर भागकर वो कोशिश करते बाई चुराने की, जो भी है। कुलदीप को फिर आखिरी बॉल पर बस आउट नहीं होना होता, आउट हो जाते तो सुपर ओवर जाता और जीतने की पॉसिबिलिटी बनती, और आप हारते नहीं मैच। लेकिन मिलर ने वो सिंगल डिनाई करी वहां पर, 2 पर 2 मैच सुपर ओवर में चला जाता, मैच दिल्ली हारती नहीं। ये इक्वेशन शुभमन गिल से जब पूछा गया इस मैटर पर, तो शुभमन गिल ने कहा कि हमें ये अपॉर्चुनिटी सेंस हुई कि अब हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन बदल गई ना। अब क्या आ गई इक्वेशन, 1 बॉल 2 रन। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज, डिस्कशन होती है, बात होती है, शुभमन गिल भी वहां पर हैं, प्रसिद्ध भी वहां पर हैं, बाकी भी हैं। यॉर्कर जाएं या स्लो रन इनटू द सरफेस जाएं, कहते हैं यॉर्कर नहीं जाते इस विकेट पर, इनटू द सरफेस बढ़िया काम कर रहा है, इनटू द सरफेस स्लोअर वन। मिलर का बैट तो चला, बॉल कनेक्ट नहीं हुई, गेंद बटलर के दस्तानों से उन्होंने निकाली, गेंद जाकर सीधे स्टंप हिट हो गई। कुलदीप यादव क्रीज पे नहीं पहुंचे, डगआउट में बैठे हेमंत बदानी ने कह दिया ये आउट है, मैच ओवर। जो मैच पूरा यहां पर दिल्ली कैपिटल्स जीत चुकी थी, वो एक गलत फैसले, ब्रेन फेड कह लो, चोक कह लो, उसकी वजह से ओवर, गेम ओवर। अब क्या हुई कहानी यहां पर, कहानी ये हुई
कि थोड़ा सा रिव्यू ले लिया गया कि वाइड वगैरह देखते हैं कि वाइड में क्या है। वाइड निकलनी नहीं थी वो बॉल। डेविड मिलर हैरान परेशान, खुद ही सोच रहे कि ये मैं क्या कर गया। जो आ रहा उनसे गले मिलकर उनको जो है सांत्वना दे रहा, लेकिन मिलर भी खुद सोच रहे भाई कि इतना बड़ा ब्लंडर, ये मैच हम कैसे हार गए। इस मैच में बहुत मतलब जो है ना कि टर्न्स एंड ट्विस्ट रहे, दोनों टीम की बैटिंग रही कि आराम से, और मतलब 10 रन पर ओवर का हिसाब किताब चलता ही रहा थ्रू आउट दोनों इनिंग से। कभी कभार एक आध ओवर अच्छा आया, लेकिन इस मैच के जो हीरो रहे और गुजरात के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा, यहां पर ओवरसीज प्लेयर्स की कहानी है सारी ही। एक राशिद खान जो खोए थे, इस मैच में अपना बहुत जबरदस्त मैच विनिंग स्पेल लेकर आए, और अक्षर पटेल जो दिल्ली के कप्तान थे, उन्होंने एक कह सकते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में कि भाई ब्लंडर किया कि राशिद के स्पेल की लास्ट बॉल वहां पर वो चलाने गए, कैच आउट, और वहां से उन्होंने जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी जीटी को कि आप ये मैच जीत सकते हो। राशिद ने बड़ा तगड़ा स्पेल डाला, समीर रिजवी जो इनके स्टार रहे, हीरो रहे, उनको बड़ा तगड़ा, मतलब प्रॉपर वो पीक राशिद आपको नजर आ रहे थे। गुगली पर बोल्ड मारा, जबरदस्त स्पेल डालकर गए वहां पर, जो चीज चाहिए था, जो चीज चाहिए थी वो उन्होंने वहां पर प्रोवाइड करी, और अपनी टीम को मैच जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस जॉस बटलर के रन, विकेट अच्छा था, बटलर की आई इन हुई, बटलर ने वो दिखाया कि भाई बटलर की बात अभी भी क्यों होती है। बड़ी जबरदस्त उन्होंने नॉक खेली। लेकिन यहां से जो हम बात कर रहे हैं, गेम जब बाद में घूमी और जो हम तमाम चीजें हमने डिस्कस करी कि घूम फिरकर मुद्दा आएगा कि यार 2 पर मिलर ने सिंगल क्यों नहीं लिया, वो सिंगल आखिर लिया क्यों नहीं। अब ये मिलर से ही जब बातचीत होगी, कभी चाहे वो ब्रॉडकास्ट करे, कभी वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, तब उनसे जो डिस्कशन होगा तब देखा जाएगा। बैटिंग उससे पहले बड़ी जबरदस्त करी, हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जितवा दिया, बना दिया। एक से बढ़कर एक चीज आपको देखने को मिली इस मैच में। और अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से तो फाइट भी थी, और जीटी के लिए जीत जरूरी इसलिए थी क्योंकि अगर वो हार जाते तो 3-3 हो जाते। सिराज ने एक ओवर अच्छा डाला तो एक में और गंदी पिटाई हुई। प्रसिद्ध कृष्णा को लेट लाते हैं गुजरात टाइटंस को, ये भी देखना पड़ेगा। राशिद की फॉर्म भरोसा देगी। कैप्टन शुभमन गिल आए थे तो बल्ले से भी रन्स करे। वॉशी की इनिंग्स 2 हाफ्स में थी, पहले जो है बड़े तेज रहे, आखिर में जो है स्लो हो गए थे, तो वो चीज कॉस्ट कर सकती थी। बट आज क्योंकि 2 पॉइंट्स लगे हैं तो शायद उसकी बात उतनी ज्यादा नहीं होगी। बट पॉइंट एक भाई कि जिस तरीके से जिस मतलब लास्ट में जिस सिचुएशन से गुजरात टाइटंस मैच जीती है, उनके लिए आगे के लिए तो पॉजिटिव है, वरना 3 में 3 हारकर आप अल्टीमेटली पॉइंट टेबल में वहीं पर आते जहां पर चेन्नई है, और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता क्योंकि आपके पास सेम प्रॉब्लम्स पिछले साल थी, आप ऑक्शन में उनको एड्रेस करके आए थे और आप उससे बेहतर निकलना चाहते थे। तो आप पर बात ये होती है यार कि इस साल क्या किया गुजरात ने, और वो पहला सीजन क्या सिर्फ हार्दिक पांड्या की वजह से, उनकी लीडरशिप और बाकी इंडिविजुअल्स का स्टेप अप करना। और फिर एक बात होती है यार कि मिलर इन्होंने ही छोड़ा था, और आज मिलर ने इन्हीं की क्लास लगा दी। लेकिन ये सबसे वो बच गए, मैच जीत गए। आगे की कहानी जो हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से होती है, दिल्ली के लिए सवाल है क्योंकि बैटिंग इनकी जो है वनरेबल है। जो ये मैचेस जीते भी बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया, बट कम टोटल पर बैटिंग कोलैप्सेस देखने को मिले। पिछले 2 मैचेस में पथुम निशंका इनको पावर प्ले में स्टार्ट दे रहे हैं, केएल राहुल को स्टार्ट से मारना होगा। राणा जी का क्या करें, क्या रखें क्या हटाएं, पोरेल को क्या अंदर डाल देंगे, ये डिसीजन उनको लेना होगा। विपराज निगम की यूटिलाइजेशन क्या है, कैप्टन अक्षर के मतलब 2 फैसले कि मुकेश को एक ओवर दिया था, उन्होंने वहां पर बटलर ने कूट दिया, वो शायद लुंगी अनगीडी को जाना था, विकेट लेनी थी तो, और विपराज निगम की विद द बॉल जरूरत नहीं थी, वो ओवर करवाया, उस ओवर में 23 रन आए थे, वो फर्क भी बना। तो वो टाइप की चीजें जो रही मैच में, अलग अलग फर्क। अपने वीडियो में सुना किस तरह से डेविड मिलर के ऊपर एक चौका टैग लगा। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर चौका टैग लगता था, लेकिन जिस तरह से जो डेविड मिलर ने सिंगल डिनाई किया, उसके बाद आईपीएल में बिगेस्ट चौकर इस मैच को कह सकते हैं, और डेविड मिलर का नाम सामने आ रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 12 बॉल पर 35 रन की जरूरत थी, मैच नहीं निकलेगा। डेविड मिलर भी रिटायर होने के बाद बाहर बैटिंग करने के लिए फिर से दोबारा ग्राउंड पर आए थे। वहाँ पर उनको सिराज का 1 ओवर में इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद मैच अकेले दम पर जिताने की कोशिश कर रहे थे, और वो ऐसा हुआ भी। 23 रन सिराज के 1 ओवर मिले, उसके बाद सिर्फ 13 रन की जरूरत थी, उसको भी आसानी से पूरा कर लिया था, और 2 बॉल पर 2 रन काटने के थे। वहाँ पर एक प्रसिद्ध कृष्णा के शॉट मारते हैं, वहाँ पर उनको सिंगल आसानी से मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने डिनाई किया। कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइक पर थे, इसलिए उन्होंने वो सिंगल को लेने से मना किया। उसके बाद आखिरी गेंद पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पिच थी, उसको सही से खेल नहीं पाए और डॉट गेंद हो गई। रन लेने की कोशिश में कुलदीप यादव रनआउट जरूर हो गए, और ये मुकाबला 1 रन से जीता। उसके बाद डेविड मिलर ने रिव्यू लिया था, लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन क्या है सबसे बड़ा चौक है, क्योंकि आखिरी ओवर के जो सेकंड लास्ट बॉल पर एक सिंगल आराम से बनने वाला था, वहाँ पर डेविड मिलर ने वो सिंगल ना लेकर टीम को मैच को टाई नहीं किया। अगर ऐसा करते तो शायद उनके पास और एक अपॉर्चुनिटी होती कि वो और सिंगल भाग सकते थे, शायद वहाँ पर बनता ना बनता तो भी मैच टाई होता। लेकिन आईपीएल का सबसे बड़ा चौक कैसे थी, और वो टी टैग लगा है डेविड मिलर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि आईपीएल का सबसे बड़ा चौक होता? फिर कमेंट में